तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 4 स्टॉक्स को जिनके कल के दिन क्वार्टर 2 के नंबर्स आए हैं। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली एनालाइज करेंगे चारों को और आगे की रणनीति टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी देखिए कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हुए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके इनको ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वन एंड ओनली परसिस्टेंट सिस्टम्स की। काफ़ी गजब की आईटी मिड कैप कंपनी है। ग्रोथ यहाँ पर कंपनी गजब की यहाँ पर पिछले कई क्वार्टर से दिखाती हुई आ रही है और इस बार भी कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए हैं। देखिए अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं तो 1351 करोड़ की सेल्स बढ़ के हो चुकी है ऑलमोस्ट 2050 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिएगा यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है टॉप लाइन में। बॉटम लाइन की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट 162 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 220 करोड़। तो वाई वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट यहाँ पर 35% की ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है अराउंड 4% के आसपास की प्रॉफिट में ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 17% से बढ़ के 18% हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिन यहाँ पर मेंटेन रहते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे नंबर हैं। टॉप लाइन में 50% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बॉटम लाइन में 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। तो ये काफ़ी अच्छे हाई ग्रोथ नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक्सपेक्ट भी करते हैं हम परसिस्टेंट सिस्टम से। अब चलिए दूसरे मैट्रिक्स पे बात करते हैं। तो दूसरे मैट्रिक्स पे हम अट्रिशन ज़रूर देखेंगे। तो अट्रिशन देखिए 23.7% का है अब की बार, जो कि पिछले साल था 23.6% का। मतलब मार जो अट्रिशन के रेट्स हैं वो यहाँ पर मेंटेन रहते हुए देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हमने देखा टीसीएस में सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए, हमने एलटीटीएस में देखा बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम्स जहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी मेंटेन कर रही है अट्रिशन को और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी इंप्रूव हुआ है अट्रिशन, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है परसिस्टेंट सिस्टम्स के साथ। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है पिछले कई टाइम से, वो है दोस्तों यहाँ पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। परसिस्टेंट सिस्टम्स का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो रिस्क रहता है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का वो लगातार कम हो रहा है। पिछले FY21 के क्वार्टर थर्ड से आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन आपको कम होता हुआ ही देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और जो लार्ज क्लाइंट काउंट है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो स्टॉक का प्राइस हमको बहुत ज़्यादा मूव करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन देखिए अभी भी परसिस्टेंट सिस्टम्स के काफ़ी ज़्यादा है। 35 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखें तो इसका करीब करीब 18 के पी के आसपास आता है। तो डबल पी पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक इस वजह से ज़्यादा नहीं भाग रहा है। और यहाँ पर जो कंपनी की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो रनअप था अभी शॉर्ट टर्म में जो रनअप हुआ था वो ऑलरेडी लग रहा है कि मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया था, तो इसकी वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर मिड कैप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से परसिस्टेंट सिस्टम्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ, अलोकेशन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है। आपको ज़्यादा अलोकेशन टीयर 1 कंपनीज में रखना है, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई वगैरह में, और जो उससे कम अलोकेशन परसिस्टेंट, माइंडट्री वगैरह इन कंपनीज में रखना है। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स वगैरह कंपनीज हैं। तो अलोकेशन आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अलोकेशन रखना है। तो ये है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम का जो है अपडेट। अब बात करते हैं हम दूसरी कंपनी यहाँ पर है नवीन फ्लोरिन। जी हाँ दोस्तों, कल ही इसके क्वार्टर 2 के नतीजे आए हैं और नतीजों ने यहाँ पर थोड़ा सा निराश किया है नवीन फ्लोरिन के, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूएशन मिलता है इसको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अब देखते हैं कैसे रहे नंबर। तो देखिए 339 करोड़ की सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 419 करोड़ की। तो जो रेवेन्यू में ग्रोथ है क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो ऑलमोस्ट अराउंड 20% प्लस ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, मात्र 5% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं मात्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन 78 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। ईवी टू EBITDA काफ़ी हाई है इस कंपनी का। इतने हाई वैल्यूएशन पे डेफिनेटली थोड़ी सी लो ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट में 63 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 58 करोड़ का। तो प्रॉफिट में तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा मोटा मोटा 10% की डिक्लाइन है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे तो और भी ज़्यादा डिक्लाइन है, 20% के आसपास की डिक्लाइन है। टॉप लाइन बॉटम लाइन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नंबर नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो मार्जिन हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं। 25% के मार्जिन 22% के हुए हैं ईयर ऑन ईयर, 25% के 22% हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इस वैल्यूएशन पे ये नंबर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है।
तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा-सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए अगर आपको बाइंग करनी है तो। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट आई है कल के दिन, वो क्या अपडेट है और जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, कल के दिन यहाँ पर इनके जो हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स का जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो ये सप्लाई करने वाले हैं बेसिकली, वो कमर्शियलाइज़ हो चुका है। और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिकली ये ग्रीन एक एनर्जी प्रोडक्ट है जहाँ पर जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसको यह प्रिवेंट करने के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जहाँ इस प्रोडक्ट का जो पेटेंट है वो हनीवेल ऑटोमेशन के पास है और आई थिंक एक और कंपनी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक डू पॉन्ट हो सकता है शायद। तो इन दो के ही पास पेटेंट है, मतलब काइंड ऑफ मोनोपोली है। तो ये जो बहुत ज़बरदस्त जो है इस प्रोडक्ट का, आप कह सकते हैं कि इसका जो एसेट टर्नओवर होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा, इसके मार्जिन्स काफ़ी ज़बरदस्त होंगे जो कि नवीन फ्लोरिन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और नवीन फ्लोरिन के काफ़ी ज़बरदस्त केपेक्स ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुके हैं, तो आगे की जो ग्रोथ है वो आ सकती है अच्छी। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि जो आगे ग्रॉस मार्जिन होंगे नेक्स्ट क्वार्टर्स में वो इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, स्टॉक रिकवर हो चुका है, हालांकि थोड़ी गिरावट हुई थी, अभी रिकवर हो चुका है। तो बाइंग करनी है तो कहाँ करनी है? तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अभी मैं नवीन फ्लोरिन में बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा, इसमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, तो इसको अभी वेट एंड वॉच में डालिए। जो नीचे स्तरों पर बने हुए हैं वो यहाँ पर बने रहिए, फ्रेश बाय यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच है। नेक्स्ट कंपनी है तो यहाँ पर हैवेल्स इंडिया के भी कल Q2 के नतीजे आए हैं और इसके नंबर्स ने भी काफ़ी निराश किया है। नंबर्स अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेफिनेटली नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। टॉप लाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि यहाँ पर 15% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 10-12% के आसपास की डिक्लाइन है सिक्वेंशियल बेसिस पे। बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट 302 करोड़ का प्रॉफिट घट के हो चुका है 187 करोड़, 187 करोड़। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे 35% से ज़्यादा की डिक्लाइन है, ठीक है, यहाँ पर घाटा हुआ है। और 243 करोड़ का प्रॉफिट 187 रह चुका, तो यहाँ पर भी 20% के आसपास की जो है हमको प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिली है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। और सिक्वेंस और प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 14% के 8% रह चुके हैं, ईयर ऑन ईयर 9% के 8% रह चुके हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, 8% यहाँ पर रह चुका है मार्जिन। तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है हैवेल्स इंडिया का और स्टॉक में उसी प्रकार की गिरावट भी हो रही है। तो हैवेल्स इंडिया की बात की जाए, देखिए एफएमईजी सेगमेंट में डेफिनेटली ये मार्केट लीडर है, लेकिन एफएमईजी में लगातार यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पर दूसरी कंपनीज भी वाइट गुड्स में उतर रही हैं, जो एफएमईजी प्रोडक्ट्स हैं उनमें उतर रही है। आई थिंक एम्बर भी है, डिक्सन भी है, जो है जो उनकी कुछ प्रोडक्ट लाइन है वो यहाँ पर एफएमईजी की है। और भी नए प्लेयर्स लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्जिन्स आप इसी वजह से देख रहे हैं कि इनके टूटते हुए नजर आए। आप देखिए मार्जिन्स 8% के रह गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी इशू है, लेकिन कंपटीशन भी मेरे हिसाब से यहाँ पर एक जो है फैक्टर यहाँ पर रह रहा है, हो रहा है। और जो हैवेल्स है वो यहाँ पर उसका देखिए उसका बियर इम्पैक्ट यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बाइंग करनी है अगर हैवेल्स में तो आप इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, तब वेट कीजिए, क्योंकि लगातार मार्जिन डाउन हो रहे हैं और स्टॉक मुझे लगता है और करेक्ट हो सकता है। एक मेजर अपने सपोर्ट के आसपास है, ये सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक फिर आपको और नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है हैवेल्स को आपको यहाँ पर करीब करीब 1000 या फिर 1100 के लेवल्स पे बाय करना चाहिए, तब तक इसको वेट एंड वॉच पे डालिए। अगर आपको एफएमईजी में जाना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉलीकैब बेटर ऑप्शन है, वायर्स एंड केबल्स में मार्केट लीडर और लगातार उनका एफएमईजी अभी अब की बार देखिए उनका भी एफएमईजी का बिजनेस डाउन हुआ है। मैंने आपको बताया था अभी रिजल्ट आए थे, तो एफएमईजी का बिजनेस सभी का डाउन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलीकैब के साथ आप इस थीम को प्ले कर सकते हैं या फिर केईआई इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो हेवल्स में वेट एंड वॉच कीजिए, अगर 1000 के लेवल के आसपास मिलता है आपको, 1000-1100 के लेवल के आसपास, तो अच्छी बाय हो सकती है, वैल्यूशन भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी उसमें यहाँ पर मेट्रो ब्रांड्स, कल इसके भी Q2 के नतीजे आए हैं, ये भी एक काफ़ी लाजवाब कंपनी है। नंबर्स देखते हैं उसके बाद हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 325 करोड़ की सेल्स 476 करोड़ की हो चुकी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कितनी ग्रोथ है, अराउंड आई थिंक 40% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर डेफिनेटली यहाँ पर डाउन है। मैनेजमेंट ने पहले भी बोला था कि Q2 जो है थोड़ा सा यहाँ पर वीक रहता है, सीजनली यहाँ पर थोड़ा सा वीक क्वार्टर है, तो उसका चलिए हम यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 55 करोड़ का प्रॉफिट 78 करोड़ का हो चुका है, तो अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर, और सिक्वेंशियल बेसिस पर डिक्लाइन है।
मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हुए हैं, सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब नंबर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिसेंट यहाँ पर नंबर्स हमको मेट्रो ब्रांड से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट आ रही है, कल के दिन यहाँ पर इन्होंने एक ज़बरदस्त एक्विजिशन किया है, क्रेवटेक्स ब्रांड्स का यहाँ पर एक्विजिशन किया है। 100% यहाँ पर इक्विटी एक्विजिशन हो चुका है। फिला, जी हाँ, तो फिला जो ब्रांड है वो इन्हीं का ही ब्रांड है, मतलब फिला जो इटालियन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है इसी के अंडर आता है, और एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म लाइसेंस इनको मिल चुका है। और प्रोलाइन ब्रांड एक और ब्रांड है, उनका भी यहाँ पर 100% एक्सक्लूसिव जो है इनको लॉन्ग टर्म लाइसेंस मिल चुका है। तो अगेन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेट्रो ब्रांड्स के लिए, एक और इनके पास प्रोडक्ट आ चुका है, इसको ये और स्केल करते हुए नजर आएंगे। जो इनका स्ट्रेटेजिक विजन है मेट्रो ब्रांड्स का, कि अपनी प्रेजेंस को स्पोर्ट एंड एथलीजर स्पेस में बढ़ाना है, और ये काफ़ी ग्रोइंग स्पेस है स्पोर्ट्स एंड एथलीजर। हमने देखा कैंपस भी इसमें उतरा है, काफ़ी जो बड़े दिग्गज जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगातार अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रेजेंस है इनकी, उसको लेवरेज करके ये यहाँ पर इसको भी स्केल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त लाइसेंस एग्रीमेंट इनका साइन हुआ है, तो मेट्रो ब्रांड्स इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन हाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेगा। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराता है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहते हैं इंडिया में, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो एक प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस है। देखिए मोची, क्रॉक्स, वॉकवे, फिट फ्लॉप, ठीक है, इनके ब्रांड्स हैं। मेट्रो ब्रांड हो गया, फिला, प्रोलाइन जैसे अब इनके ब्रांड्स ऐड हो रहे हैं, और आगे भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के बारे में काफ़ी फोकस है मैनेजमेंट का। प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फुटवेयर सेगमेंट की जो ग्रोथ है, रनवे ऑफ ग्रोथ है, वो काफ़ी ह्यूज है। पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, ज़बरदस्त एक रिटेलर है, और अपने आप को ऑफलाइन टू ओमनी चैनल शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब पहले ऑफलाइन ही थे, अब ओमनी चैनल, मतलब ई कॉमर्स प्रेजेंस भी इनकी अच्छी हो चुकी है। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी काम करेगी मुझे लगता है। डिजिटल प्रेजेंस जैसे जैसे इनकी बढ़ेगी और ज़्यादा यहाँ पर इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो मेट्रो ब्रांड्स काफ़ी अच्छा नज़र आता है मुझे, मेरा इस पर डेफिनेटली नज़र है। तो बाइंग कहाँ करनी है, तो मैं दोस्तों इसको जो बाइंग करूँगा वो मेरी बाइंग स्टार्ट होगी करीब करीब 750 के आसपास से, और 600 के आसपास। ये जो लेवल्स हैं 600 750, तो ये जो इसके बीच में मैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूँगा मेट्रो ब्रांड्स का। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी डेफिनेटली इस पर नज़र है। इसको मैं और ज़्यादा यहाँ पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। मुझे मेट्रो ब्रांड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज ए रिटेल, एज ए प्लेटफॉर्म बिजनेस यहाँ पर काफ़ी ग्रो कर सकता है, और फुटवेयर सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। और एज ए कंपेरिजन अगर वैल्यूशन की जाए तो 68 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पीयर्स की बात करें तो आप देखिए पीयर्स में रिलैक्सो है, ठीक है, मैं एक बार रिलैक्सो को यहाँ पर ओपन करता हूँ, देखते हैं उनकी वैल्यूएशन कहाँ पर है। देखिए 100 के पी पे रिलैक्सो ट्रेड कर रहा है, बाटा 80 के पी पे, कैंपस 150 के पी पे। तो यहाँ पर मेट्रो ब्रांड्स उस हिसाब से 65 के पी पे, अगर फॉरवर्ड देखें तो 60 पी के आसपास आते, तो मेरे ख्याल से मेट्रो यहाँ पर डिसेंट यहाँ पर वैल्यूएशन इसके नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फुटवेयर ब्रांड्स। तो इसलिए मेट्रो ब्रांड्स डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। तो ये है दोस्तों एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चारों स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या यहाँ पर राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।